इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास अपने पैसे रिकवर करने के लिए फिर स्पीडी रेमेडी कोई भी नहीं है। वो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, एक लंबा प्रोसीजर होता है। लिहाजा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, किसी ऐसे बंदे से मत परचेज़ करें जिसके नाम नहीं है, जिसने स्टाम्प पेपर से सिर्फ परचेज़ की हुई है और जो असल मालिक है वो पहले वाला ही बंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को एक शख्स के नाम से दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में इजाफ़ा किया जा रहा है, उसी तरह दिन ब दिन बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे फ़राड उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान नए जन्म ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे फ़राड को जो बहुत ही मार्केट में कॉमन है। जब भी कोई शख्स कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करे, उसके साथ इस तरह का फ़राड हो सकता है। आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो फ्रॉड क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी जगह की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एस्टिमेटेड कितना ख़र्चा आएगा आपका, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। या ये जो गवर्नमेंट का नया तरीका आया था रजिस्ट्री करवाने का कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत, अगर आप उस तरीका के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख लें। होता ये है कि जब भी कोई बंदा कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई मकान, घर, कुछ भी किसी दूसरे शख्स को सेल करता है तो कानूनी तौर पर ये होना चाहिए कि वो शख्स जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है उसी वक्त जब उसने सारी पेमेंट अदा कर दी तो वो प्रॉपर्टी जो उसने एक शख्स से परचेज़ की है वो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ले, जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं, वो शख्स, वो लोग जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी एक शख्स से ली, चंद दिन बाद उसको सेल कर दिया। ऐसे में होता क्या है कि वो लोग ज़ाहिर बात है उन्होंने ये करना होता है कि चंद दिन प्रॉपर्टी को अपने पास रखा, उसके बाद आगे सेल कर दिया, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया और आगे बेच दिया। तो इसमें करते वो लोग क्या हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाते, सिर्फ इतना करते हैं कि जिस शख्स से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उससे एक एग्रीमेंट तहरीर कर लेते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कि ये सारी रकम वसूल पा ली, जब ये सारे मामला हमने तय कर लिए हैं, जब मैं कहूँगा, जिसके नाम कहूँगा, ये जगह की रजिस्ट्री उस शख्स के नाम ट्रांसफ़र करवाने का जो सेलर है वो पाबंद होगा। अब इसमें होता क्या है कि उसने ये एग्रीमेंट कर लिया, वो आगे एग्रीमेंट पे यानी कि जो दूसरा शख्स है वो आगे किसी थर्ड पार्टी को फिर सेल कर देता है। अब वो जो थर्ड बंदा जिसने एग्रीमेंट वाले बंदे से स्टाम्प पेपर पर जिसने प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदी हुई है, उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, वो उससे वो परचेज़ कर लेता है। अब वो शख्स जो थर्ड पर्सन है वो जब सारी पेमेंट उस शख्स को, मिडल मैन को अदा कर देता है तो वो कहता है कि जी मेरी जो प्रॉपर्टी है मैंने सारे आपको पैसे अदा कर दिए हैं, लिहाजा मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम मुंतकिल की जाए। अब इसमें होता क्या है कि जो सेकंड बंदा जिसने प्रॉपर्टी, असल मालिक जिसके नाम अभी प्रॉपर्टी होती है, उसको जाकर वो कहते हैं कि जी वो प्रॉपर्टी जो है वो फ़लाँ शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर दो, हमारा ये एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था। तो उसमें वो होता क्या है कि वो जो असल मालिक है वो अपनी बात से फिर जाता है, वो कहता है कि जी मेरे साथ तो किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ,
मैंने तो ये स्टाम्प पेपर आपको दिया ही नहीं है, हालांकि वो प्रॉपर्टी अपनी स्टाम्प पेपर पर बेच चुका होता है। अब इसमें होता क्या है कि वो जो फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन है, उसका भी नुकसान हो गया, और जो थर्ड पर्सन जिसने सिर्फ स्टाम्प पेपर वाले बंदे से परचेज़ किया उसका भी नुकसान हो गया। अब दोनों बंदों के पैसे डूब गए और जो प्रॉपर्टी है वो उसी बंदे के पास रहेगी जो जिसके नाम थी। अब इसमें आप लीगली तौर पर कुछ कर भी नहीं सकते होते। इसमें यही होता है कि आप एफआईआर वगैरह करवाते हैं और आपका ना इसमें कोई इतनी सज़ा वगैरह होती है, और चंद दिन बाद उसकी ज़मानत वगैरह हो जाती है, और आपके वो जो पैसे होते हैं रिकवर करने वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और बाज़ औक़ात इसमें ऐसे भी होता है कि स्टाम्प पेपर पर आगे से आगे 3-4 बंदों को सेल की जाती है, और जो असल मालिक होता है वो प्रॉपर्टी उसी के नाम होती है, और ये सारा एक ग्रुप होता है जो लोगों को इसी तरह से सिर्फ स्टाम्प पेपर के ऊपर कि जी मैंने ये ली हुई है प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री के टैक्सेस की वजह से मैंने अपने नाम मुंतकिल नहीं करवाई, लिहाजा आप मेरे से ये परचेज़ कर लें, जब आप कहेंगे रजिस्ट्री आपके नाम ट्रांसफ़र करवा देंगे। लेकिन वो जब मालिक जो एक बंदा असल होता है वो कहता है कि जी मैं इसको ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ अपने नाम, अब मुझे ये ट्रांसफ़र करवा के दें, तो वो सारा चूँकि एक ग्रुप होता है वो मिले होते हैं, वो सारा वो जो असल मालिक होता है वो पीछे से मुकर जाता है, जी मैंने तो ये प्रॉपर्टी सेल ही नहीं की। इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास अपने पैसे रिकवर करने के लिए फिर स्पीडी रेमेडी कोई भी नहीं है, वो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, एक लंबा प्रोसीजर होता है। लिहाजा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें किसी ऐसे बंदे से मत परचेज़ करें जिसके नाम नहीं है, जिसने स्टाम्प पेपर से सिर्फ परचेज़ की हुई है, और जो असल मालिक है वो पहले वाला ही बंदा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।